तुम बोलते हो ज़्यादा समझ में आता है। चलो किताब है, किताब है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ला ला ला, मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ हाँ इसी से हम तुम लोग को बता रहे थे उस दिन गुणनखंड, और कहे थे दो से कटने वाला नियम। दो से कौन कौन से संख्या कटेगा, तो जिसके अंतिम में दो का दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो जाके आठ और दो पचे 10 से 0, वो दो से कटेगा। दो से आज दो से कटेगा, वो तो खैर जानिए रहे थे, आज थोड़ा और नया चीज़ जानेंगे। आज दो से कटेगा वो तो जानिए रहे थे, आज उससे आगे नया चीज़ सीखेंगे। दो से कटने वाला नियम तो जानिए रहे थे, आज आगे ज़रा सीखेंगे। पहले ही लिख देते हैं, दिखाई देता है 5, ये दिखाई दे रहा है 5 से विभाज्य या विभाज्यता का नियम, हिंदिया तो उतना पता नहीं चलता हमको। नियम डिविजिबिलिटी रूल, ये डिविजिबल बाई 5 से विभाज्यता के नियम। तो देखो जिसके अंत में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है लिखते जाओ। जिसके अंत में, ऐसे तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे तो फिर बोलेंगे जिस संख्या के अंत में। अभी खाली बोलो जिसके अंत में। जिसके अंत में मतलब, जिसके अंत में मतलब क्या, मतलब ही हो गया कि जिसके अंत का मतलब हो गया कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। अगर छोटा दिख रहा होगा चलिए जूम कर देंगे थोड़ा सा। 5 से कौन कौन कटेगा, तो लिखते लिखते पढ़ते भी जाना है कि जिसके अंत में 0 और 5 हो। जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो, वो 5 से विभाज्य होगा। जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो, हट गए हैं, देख के लिख लो। जिस संख्या के अंत में 0 हो और 5 हो, वो 5 से विभाज्य। 2 से कटने वाला नियम, तो जिसके अंत में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 जाका 8, 2 पचा 2 से कटेगा। ये तो समझ में आता था, आज 5 से भी समझ गए। जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिए तो बाकी के लिख दो, जल्दी लिख दो। जगह जगह नहीं लिखा ले, लिखो जल्दी जल्दी के। ये पैन भी नहीं है, पैन में दे रे, पैन में दे रे, पैन में से लिखेगा। लिखो जल्दी जल्दी। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो, 5 से कटेगा। मतलब नया चीज़ को अच्छे सीखने की। 2 से जब कटने वाला नियम बता रहे थे तो उसमें देख ले होती, जिसके अंतिम में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 जाका 8, 10 के 0। लास्ट में 0, लास्ट में 0 तो 2 से कट जाता था। और आज एगो नया चीज़ देखें कि अगर लास्ट में 0 होगा तो 5 से भी कटेगा, 5 से भी। तो उस दिन देखें कि लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, लास्ट में 4 है तो भी 2 से कटेगा, लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, लास्ट में 8 है तो 2 से। आज हम क्या देखें कि अगर अंतिम में 0 है तो 0 होने पे तो 2 से तो कटवे करता था। आज नया चीज़ देखे कि लास्ट में 0 है तो 2 से कटता था, साथ ही साथ वो 5 से भी। लेकिन 5 से कौन कौन कटेगा, तो जिसके अंतिम में 5 रहे या तो बोलना है, जेकर अंतिम में 5 या तो 5 का 5, 5 दूनी 10, वही कटेगा 5 से। लास्ट में हम बताएंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभी नहीं। अभी खाली इसी समझना है कि हाँ भाई 2 से कटे के नियम, 5 से कटे के नियम, फिर बताएंगे 3 से कटे के नियम।
फिर अंतिम में हम तुम लोग को बताएंगे। तो नहीं छोटा छोटा लल्ला लल्ली है, बउआ मैया है, तो बताएंगे। बाद में हम बताएंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इनसे कोई जानता है? जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे। अभी नहीं बोलेंगे ये सब, अभी टेंशन नहीं लो। अभी मेन ये समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, जैसे तू अगर बड़ा होता 8वां 9वां वाला तो दूसरे तरह से बताते। तुमको सिर्फ ही ध्यान रखना है कि अगर अंतिम में जीरो दिखाई दे रहा है, अंतिम में जीरो, तो समझ जाना कि वो 5 से कटेगा। समझ जाना कि वो 5 से, अच्छा अंतिम में जीरो है तो खाली 5 से कटेगा? अंतिम में जीरो है तो समझ जाना कि 2 से भी कटेगा। जैसे आज जीरो वाला 1 2 को देते हैं, मान लो जीरो वाला दे दिए, जीरो हटाते हैं और जीरो हटा के एगो देते हैं इन्हें 25, इधर देते हैं 25, कहते हैं 25 वाला लगाना है, और एक और 5 वाला देते हैं और इधर देते हैं 45, और कहते हैं दोनों बनाना है, और 5 वाला एक और देंगे, लेकिन पहले यही दोनों बताते हैं। लिखो, जल्दी लिखो। और अब सोचो कि दोनों के अंतिम में क्या है, दोनों के लास्ट में क्या है। एगो के लास्ट में, इसके लास्ट में भी 5 है और इसके लास्ट में भी 5 है। तो एक बात तो फिक्स हो गया कि हम इसको तोड़ेंगे तब भी 5 से लगाएंगे, क्योंकि अभी समझाया कि जिसके अंतिम में 5 या तो जीरो, जिसके अंतिम में 5 या तो बोलना, जिसके अंतिम में 5 या तो जिसके अंतिम में 5 या तो बोलो, जिसके अंतिम में 5 या 0 है वह 5 से कटेगा। हाँ, फिर एक बार बोलो, जिसके लास्ट में 5 या 0 है वह 5 से कट जाता है। यानी लास्ट में अगर हमको दिखाई दे रहा है 5 तो 5 से कटेगा, और दिखाई दिया 5 इसलिए 5 से कटेगा। बोलो 5 का कई बार पढ़े? 25 5 5 25। और अब अगर हम पूछे कि 5 कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। मतलब कोई कहे कि 5 से खुद से लगेगा तो ऐसा का लगावे से कोई फायदा नहीं है। तो बचा कोची भाई ने 5, और नीचे क्या बचा? 5। ये जो हम लिखते हैं ना ऐसे, यही होता है तुरंत 25 के 5 गुने 5। रुको, लिखो मत, कलम नीचे रखो, पेंसिल नीचे रखो, अब देखो समझो, और जिसको लिखना है लिखो, लेकिन जिसको समझना है समझो। मैथ लिखे से ज़्यादा समझना जरूरी है। फिर देखो ये 5 से लगाएंगे, 5 से, क्योंकि अंतिम में 5 है 9 बार में। और अब देखो 9 है तो ये तो पक्का है कि 5 से नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से लगने के नियम है कि अंतिम में 5 रहे चाहे तो अंतिम में ना तो 5 है ना ही 0 है, तो ये तो फिक्स हो गया कि 5 से नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? 3 3 9। अब अगर 3 लगाए तो 3 किसी से लगता वक्ता नहीं, तो बोलेंगे पैता, मतलब खुद से नहीं लगाना चाहिए। 5 गुने 3 गुने 3, और यही जो लिखे हैं ना, यही बचा कुछ आपका आंसर। जितना जल्दी हो सके छाप लो, ये आंसर है। ठीक है, हाँ जल्दी छापो, जल्दी छाप जल्दी जल्दी लिखो। तू बैठल है, पूरी सब्जी दें? तो जो तो लोहा के पेंसिल लेके आओ, काट के पेंसिल नहीं तो जा। ये क्या पढ़ रहे हो? अगर कोई पूछेगा तो कौन सी बताओगे? अभाज्य गुणन खंड, अभाज्य गुणन खंड बोलना। भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणन खंड। क्या पढ़ रहे हो? तो बोलना भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणन खंड। भाज्य संख्याओं का क्या चल रहा अभी मैथ में? भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। फिर बाद में कोई पूछ देगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सब्र करो, वो भी बताएंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं वो भी बताएंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं चलो बता ही देते हैं, 1 2 बार बोलेंगे, सुन के याद हो जाएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 गो संख्या होता है, गौर से देख लेना है। जहाँ पे 2 गो संख्या होगा,
एक होता है अभाज्य, एक होता है अभाज्य संख्या। ये लिखे हैं हम लोग अभाज्य संख्या। हम सब बताएंगे धीरे धीरे, सब चीज़ तुमको सिखाएंगे। और ये वाला लिखे हैं भाज्य संख्या, ये पहला नंबर और ये वाला दूसरे नंबर। देखो पहले नंबर में किसको लिखे, दूसरे नंबर में क्या लिखे, जरा ध्यान से देखना, हम कुछ बोलेंगे, ध्यान से सुनना भी। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इस जगह पे जरा ध्यान दोगे, यहाँ ध्यान देना, थोड़ा यहाँ जरा ध्यान देना, ठीक है। अभाज्य संख्या, देखो भाज्य संख्या जो है ना, हम इसको ग्रीन से लिखेंगे, भाज्य संख्या ग्रीन से, और अभाज्य संख्या को लिखते हैं ब्लू से। लेकिन पहले समझा देते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, गौर से ध्यान से सुनना। दो संख्या लिखे हैं, एगो क्या है भाज्य और दूसरा क्या है। देखो अभाज्य संख्या बहुत आसान है, अभाज्य संख्या बहुत आसान है। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, जो या तो खुद से कटे या तो एक से कटे, मतलब ऐसा का संख्या जो या तो खुद से कट जाए या तो एक से कट जाए। मतलब अगर हम भागा देना चाहें तो या तो खुद से भागा लगे या तो एक से लगे। वैसी संख्या जो खुद से कटे या तो एक से कटे, मतलब कटे तो खुद से और नहीं कटे तो सिर्फ एक से। वैसी संख्या जो या तो खुद से कट जाए या तो एक से कट जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखो दो सिर्फ एक से और दो से कटेगा, जैसे कि 3 या तो खुद से कटेगा या तो, जैसे कि 5, जैसे कि 7, जैसे कि 11, जैसे कि 13, जैसे कि 17, और भी ढेर सारा है, और भी है, लेकिन जैसे कि 19, जैसे कि 19। अच्छा एक मिनट 4 तो खुद से कटवे करेगा, 4 काम तो ये करता है, एको में आता है, लेकिन उसके अलावा एको में आता है। जैसे देखो 6, 1 से तो कटवे करता है, 6 से भी कटता है, और साथ ही साथ ही 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 8 है, 10 है, 9 भी बोलो, 20 है, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या रटना नहीं है, मेन ध्यान देना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, जो खुद से कटे, वैसी संख्या जो या तो खुद से कटे, मतलब खुद से कटे और एक से कटे। कभी नहीं भूलना है, जिंदगी भर याद रखना है। वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। उसे ही हम लोग कहते हैं एवरीवन सेज अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बोलो सभी लोग। वैसी संख्या जो खुद से कटे या एक से कटे, वैसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में, जैसे में, जैसे में, जैसे में, जैसे में, जैसे में, जैसे हम देखो जब 5 लिखे, ये भी क्या है? अभाज्य है। ये 5 लिखे, ये भी क्या है? मतलब
यहाँ जो 5 लिखे और यहाँ जो 5 लिखे क्या है? तो हम लोग इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड नहीं, गुणनफल बोला जाता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का, या फिर बोलेंगे कि 25 क्या है? 25 है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं का हम लोग गुणनखंड किए। भाज्य संख्याओं का क्या किए? गुणनखंड। भाज्य संख्याओं का किस रूप में किए? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। इसी में ध्यान से देखो 45 क्या है? तो 45 को बोलना है कि 45 भाज्य संख्या है। 45 क्या है? भाज्य। लेकिन 5, 3, 3 ये सब के सब क्या है? अभाज्य संख्या। सब के सब क्या है? तो हम सीख क्या रहे हैं? पिछला क्लास में तो बताए थे, आज समझ में आना चाहिए कि हम सीख क्या रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। और अब तो तुम्हें बता भी दोगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और उदाहरण में बता भी दोगे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 9 नहीं, 9 नहीं, 9 9 नो 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 9 नहीं। 9 तो 9 से कटता ही है, 1 से कटता है, लेकिन 3 से कटता है। तो 9 नो 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 9 नहीं, 9 नहीं बोल। हाँ 11, फिर 13, फिर 17। याद रहे 9 नो 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 9 नो नो नो। अच्छा अब आते हैं भाज्य संख्या पे। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बोलना है कि वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और साथ ही साथ देखो वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और साथ ही साथ किसी और संख्या से भी कटे, किसी और संख्या से भी कटे। वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी कटे, किसी दूसरे संख्या से भी कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। समझ में आया? अभाज्य किसे कहते हैं? तो बोलना है और एक से कटे, बस जो खुद से कटे और मतलब कि जैसे 19 कोई पहाड़ा में आता है तो अभाज्य संख्या। 13 कोई पहाड़ा में आता है अभाज्य संख्या। 17 कोई पहाड़ा में आता है अभाज्य संख्या। तो अगर कोई वैसा नंबर है जो कोई पढ़वे में नहीं आता है तो बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? क्योंकि अगर वो अयबो करेगा, जैसे 13 वो खाली तिरके में अयबे करता है, या तो एक से कटेगा तो यह अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या क्या है? जो खुद से कटे, एक से भी कटे और उसके अलावा किसी और दूसरे संख्या से भी कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या गौर से सुनना। वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते होंगे? वैसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और उसके अलावा किसी और संख्या से भी कटे तो उसे क्या कहते हैं? तो सब लोग मिलकर बोलेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे और उसके अलावा किसी और संख्या से कटे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पे तुम उसको बता दोगे ना कि भाज्य संख्या कौन कौन है? दो नहीं है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 9 है, 20 है, 25 भी है,
25 भी है, 10 नहीं है, 5 से नहीं कटता है, 2 से नहीं कटता है, तो फिर 25 भी है, 24 भी है, 3 8। तो तुम लोग भाज्य संख्या कैसे कहते हैं? सीख गया। अभाज्य संख्या कहते ये भी सीख गया। अब जरा सा और सीखो ध्यान से। हिंदी सीख गया, बहुत अच्छा बात। अब जरा सा थोड़ा सा ध्यान से सीखो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, इसको अगर कोई पूछ देगा कि अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में बतावे लाना चाहिए। तो बोलना कि अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं PRIME, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। और भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसी को मालूम है? चलो हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो बाबू, लिख लो बाबू। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो अब तुम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बहुत कुछ जान गया। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो बता दोगे? भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलो कम से कम 5 बार कि कंपोजिट नंबर माने भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, 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 कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। तो तुमको याद हो गया कि हाँ भाई, कंपोजिट माने भाज्य, कंपोजिट माने भाज्य। लिखो लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो सब, जल्दी जल्दी लिखो सब, उसको पूरा जैसे जैसे बोर्ड पे लिखल है सब लिख लो जल्दी। हाँ सब लिख लो, सब लिख लो, बहुत अच्छा। देखो उससे बाद में समझ में आएगा कि हम तुमको क्या क्या समझाएं। कंपोजिट माने भाज्य संख्या, कंपोजिट माने, तो बोलो अब भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते होंगे? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। प्राइम माने अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स माने अभाज्य संख्या। जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बापू, जल्दी। जैसे जैसे लिखल एकदम वैसे लिख लो। और चलो भाई, ज़्यादा लिखना पड़ेगा तुम लोग को, तो ये सब चीज़ मिटा देते हैं, ठीक है? ये सब मत लिखो। लिख लिए तो बहुत अच्छा, जो लिख लिए वो बहुत अच्छा, और जो नहीं लिखे तो उतना नहीं लिखना चाहते तो कम से कम इतना लिख लो, इतना कम से कम लिख लो। हाँ इतना लिख लो कम से कम। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अभाज्य संख्या। और कंपोजिट जो है ना, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। गड़बड़ हो गया, हिंदी इंग्लिश बोल दो, खैर कोई बात नहीं। प्राइम माने अभाज्य और कंपोजिट माने भाज्य। तो उम्मीद करते हैं कि तुम्हें कि याद हो गया होगा। तुम बताओ बाबू कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हाँ तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम ही को बोल रहे हैं हम। जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे। हाँ उसे तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो से कटे, एक से कटे, संख्या से भी कटे। लिख लिया है ना? बहुत अच्छा, क्योंकि सब लिखना जरूरी है। हम 3 बार 4 बार बोले तो सब लिखना जरूरी है। नहीं लिख लें तो नहीं, कोई बात नहीं, सुन के याद हो गया ना? हाँ बस याद होना चाहिए। मेन चीज़ है कि सब चीज़ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में। और कुछ कुछ चीज़ जब लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर कॉपी में लिखो। लेकिन अभी कितना कॉपी में लिखेगा? अभी पूरा ज़िंदगी बाकी है, कॉपी में लिखते रहना है। लेकिन अभी सब चीज़ दिमाग में फिट करे की कोशिश करो, और फिर घर में जाकर लिखो जब लगे कि भूल रहे हैं तो। जैसे भाज्य संख्या तो तुरंत बता देना कि वैसी संख्या जो खुद से कटे, एक से कटे और साथ ही साथ किसी और भी नंबर से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये सब लिख लिया ना? 25 5 × 5 ऐसे करके। हाँ अभाज्य संख्या बता देना कि वैसी संख्या जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है कि अभाज्य मतलब भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड तोड़े। भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड
और आज का जो टॉपिक है वो है 5 वाला। तो चलो 5 वाला एक दो और देते हैं। 5 वाला एक और देते हैं, मान लेते हैं 95 दे दिए। और 5 वाला एक और एग्जाम्पल, इधर 225 दे दिए। और 5 वाला एग्जाम्पल और भी है, लेकिन यही पहले 5 वाला, फिर 0 वाला देंगे जिसमें 70 है, 120 है। इसी टाइम में डेली ने, डेली यही टाइम में, लेकिन हाँ पता नहीं क्या दिक्कत है। हाँ दुश्मनी है, चलो कोई बात नहीं। फिर देखो अंतिम में तुमको एक चीज नजर आएगा, 5। और जब अंतिम में 5 रहे, 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 जब अंतिम में 5, तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके 5 से लगा दो। 5 से कुछ मत सोचो ओचो। जैसे 2 से लगाते वक्त कोई चीज़ सोचते थे, लास्ट में 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 के 0। तो 5 से लगाते वक्त अगर हमको लास्ट में 5 दिखा, लास्ट में 5 दिखा, तो आँख बंद करके एकदम डायरेक्ट लगा देना है। 5 से डायरेक्ट लगा देना है। यहाँ वही करने वाले, हम तुरंत लगाने वाले हैं। 5 से बोलेंगे 5 का कई बार पढ़े हैं कि 95 आ जाओ, नहीं पचे 95, नहीं पचे कितना के पहाड़ा नहीं आता, तो उसको हम बता रहे, देखो कैसे लगाएं। पहले 5 का कई बार पढ़े कि 9 आया, 5 एकम 5, 5 एकम, इससे बच गया कितना 4, कितना बचा 4, 5 उतार दिए तो 4 5, अरे 4 पे 5 45, 4 5 5 45, तो 5 नंबर 45। अब अभी हम बताएं कि 19 अभाज्य संख्या, अभी तुम लोग को बताएं 19, अरे अभी 2 मिनट पहले हम बताएं 19 अभाज्य संख्या। मतलब 95 को हम ऐसे लिखेंगे 5 और गुने में ना 5 और गुने 19, 5 गुने 19। अभी हम बताएं कि 19 अभाज्य संख्या, तो आंसर हो गया 5 गुने। फिर ध्यान से देखो यहाँ लास्ट में क्या है 5, मतलब फिर इसको लगा दो कैसे 5 से। मान लो हिसाब नंबर तीसरा है, तो ये हिसाब नंबर चौथा। 2 तो पहले बताएं। अब बोलो 5 का कई बार पढ़े कि 22 आएगा। देखो इधर देखो, इधर जब तक लगेगा छमोचे में आलू, तेला लाऊंगा ओ मेली चालू। इधर देखो, इधर 5 जो है ना, यहाँ ठीक है, ऐसे मजा होगा। ये 5 जो है ये पीछे देख रहा था। अब चल ठीक, बहुत हंस लिया। अब देखो 5 है। अब 5 का हम कई बार पढ़ें कि 2 तो खैर नहीं आएगा, 2 तो सोचने नहीं है, लेकिन हम 5 का कई बार पढ़ें कि 22 आएगा। तो 5 का में 22 भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, 5 का पढ़ो तो सही। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चके 20, 25 ज़्यादा होता है, 25 ज़्यादा है, इसलिए 5 चके 20, 5 चके 20, 5 चके 20। फिर भी हाथ में 2 बच गया ना, हाथ में कितना बचा, हाथ में 2 बच गया, इन्हें से उतर गया 5, तो 2 5 मतलब 2 पर 5, 2 पर 5, 2 बच गया ना, और उधर से उतर गया 5, तो 2 पर 5। अब बोलो 5 का कई बार पढ़ेंगे कि 25 आएगा। अब किसी को अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इन्हें देखो, जिसको नहीं आ रहा वो इन्हें देखो, ऐसे देखो, 5 चके 20 घट के 2, 5 5 बोलो कितना बार में कट ले। लेकिन उसके लिए ये जो नियम है ना, उसके लिए जो बिना डिब्बा के ढक्कन है, ढक्कन वो भी बिना डिब्बा के, बोलो बाबू, ढक्कन बिना डिब्बा के। ऐसे तो यही वाला तुमको समझ में आ गया होगा। अगला
अब फिर लगाओ इसको 5 से। 5 है। क्यों 9 5 है? 5 का कई बार पढ़े 45 आएगा। बहुत अच्छा, ई बउआ समझ रही है। बहुत बहुत शाबाश 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 बउआ। अब बोलो 9 कैसे लगेगा? क्या नाम है? बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, शाबाश। अभी 5 से नहीं लगेगा, अभी 3 से लगेगा। अभी नहीं एक पहले बताए होंगे, 45 वाला पहले, 3 दिया 9, अब 3 नहीं लगेगा, अब 3। तो एक काम करो कि 225 को लिखो 5 गुने 3 गुने 3, और यही जो लिखे हैं ना, यही है 225 का अभाज्य गुणनखंड। 225 का अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से सुनो, ध्यान से, इधर एवरीवन से, इधर ध्यान से, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुल्ली, प्लीज लुक एट द बोर्ड। इधर, अरे पुट ऑन द पेन, प्लीज क्लोज द नोटबुक्स, लिसन टू मी केयरफुल्ली, ध्यान से। कोई पूछे कि 4 का अभाज्य गुणनखंड बता, तो बोलना 2 गुने 2। कोई पूछे 6 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, तो 2 गुने 3। तो ये जो हम लिखते हैं 225 को, ये बोलेंगे कि 225 को हम लिख दिए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, या बोलेंगे 225 का अभाज्य गुणनखंड। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम बता रहे थे 5 5 5 वाला। अब जरा हम देखेंगे 0 वाला 2 को, और उसके बाद दे देंगे छुट्टी। अकेले जाएंगे 2 गो होने से तुम लोग है, चलो कोई बात नहीं, हम इंतजाम करते हैं। ठीक चलो, आज कोई बात नहीं। हाँ भाई, टाइम हो गया, फिर ज़्यादा अंधेला हो जाएगा। ठीक है, चलो कल फिर आगे मिलते हैं।